हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है माँ की आखिरी तरकीब। कभी कभी एक माँ की खामोश समझदारी पूरे परिवार को टूटने से बचा सकती है। जब रिश्ते लालच की धुंध में उलझने लगे, तब एक तरकीब सब कुछ बदल सकती है। आज की कहानी आपको यही दिखाएगी कैसे एक माँ ने अपने प्यार, धैर्य और चतुराई से पूरे घर को एक सूत्र में बांध कर रखा। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आपने सोचा नहीं होगा वही इसमें सबसे बड़ा मोड़ है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी, माँ की आखिरी तरकीब। सविता देवी ने जब अपने दोनों बेटे बहुओं को झगड़ते देखा तो एक पल को वे स्तब्ध रह गईं, क्योंकि उनके पति धर्मपाल जी को दुनिया से गए अभी केवल 6 महीने ही तो हुए थे। इतने कम समय में उन्हें अपने बेटों और बहुओं से यह उम्मीद नहीं थी। वे लोग झगड़े में बंटवारा चाहते थे। सविता देवी शुरू से ही एक सुलझी हुई महिला रही थी। वे मन ही मन भाप चुकी थी कि अगर उन्होंने जल्दी कोई तरकीब न निकाली तो उनका बुढ़ापा खतरे में पड़ सकता है। बेटों के प्रति उनका विश्वास कमजोर तो हो ही चुका था, क्योंकि पिता के मरने के अंतिम इतने कम समय में झगड़ा करना उचित नहीं था। धर्मपाल जी के हाथ का जो भी था वह वैसे भी सविता देवी को दोनों बेटों में बांटना था, मगर सविता देवी ने ऐसी युक्ति निकाली जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सविता देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उनकी बड़ी बहू नीलू उनके लिए चाय लेकर आई। सविता देवी ने अपने लॉकर में से सोने के झुमके निकालकर नीलू को दे दिए और बोली, नीलू, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, इसलिए ये झुमके मैं तुम्हें दे रही हूँ, मगर छोटी बहू को मत बताना। उस समय छोटी बहू सोनल अपने बेटे को स्कूल से लाने गई हुई थी। सोने के झुमके पाकर नीलू बहुत खुश हुई और बड़ी शिद्दत से सासू माँ की सेवा करने लगी। दूसरे दिन सविता देवी ने सोनल को भी बुलाकर सोने के झुमके दिए और कहने लगी, बड़ी बहू को मत बताना। दोनों बहुओं ने अपने पतियों को भी वे झुमके दिखाए। उनके पति भी बहुत खुश हुए कि माँ मेरी पत्नी से ज्यादा प्यार करती हैं। इसी तरह एक बार सविता देवी ने छोटे बेटे विवेक को अपने साथ बैंक ले जाकर 10 लाख की एफडी तोड़वाई और बोली, यह पैसे तेरे काम आएंगे, मगर तू बड़े भाई को मत बताना। दूसरे दिन बड़े बेटे आकाश को अपने साथ बैंक ले जाकर फिर से 10 लाख की एफडी तोड़वाई और बोली, छोटे भाई को मत बताना। इसी तरह बीच बीच में वे बहुओं को बुलाकर एक एक जेवर और बेटों को बुलाकर कुछ पैसे देती रहती और एक दूसरे को बताने से मना करती थी। बेटे बहू पूरे मन लगाकर सविता देवी की सेवा कर रहे थे, जिससे सविता देवी भी बहुत खुश थी। एक दिन सविता देवी ने सबको बुलाकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं यह संयुक्त परिवार बिखरने नहीं देना चाहती। प्रेम से रहने में ही भलाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते मेरे बेटे कभी अलग हों। बेटों और बहुओं ने भी सविता देवी की बात मान ली और वे लोग यह सोचकर खुश थे कि उनकी माँ उनको वैसे भी अकेले में ज्यादा दे रही हैं। इसी तरह दिन, महीने, साल गुजरते रहे।
सविता देवी काफी जेवर बहुओं को और काफी पैसे बेटों को दे चुकी थी। एक रोज सविता देवी की तबीयत बहुत खराब हुई। वे बोली, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाली नहीं। दोनों बेटे बहू मिलकर उनकी खूब सेवा कर रहे थे और बोले, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ने भी आकर यही जवाब दिया कि अब इनका अंतिम समय नजदीक है, आप इनकी जितनी सेवा कर सके कर लीजिए। सविता देवी सोचने लगी कि अगर इस समय वह ढीली पड़ गई तो उनका अंतिम समय कष्टदायक हो जाएगा, क्योंकि वे अपना सब कुछ दोनों बेटों और बहुओं में बांट चुकी थी। उन्होंने किसी तरह बेटे बहू को यह एहसास करवा दिया कि उनके पास अभी भी काफी जेवर और पैसे पड़े हुए हैं। बेटे बहू उनकी और जी जान से सेवा करने लगे, यही सोचकर कि सविता देवी अब तक जिस तरह छुपा छुपा कर जेवर और पैसे देती आई हैं, आगे भी जरूर देंगी। अब जब अंतिम समय आ गया तो उन्होंने तिजोरी की चाबी निकालकर बेटों बहुओं के आगे रख दी और बोली, मेरे मरने के बाद इस तिजोरी को खोलना और उसमें जो कुछ भी हो वह सब आधा आधा कर लेना। बेटे और बहू यह सोचकर खुश हो रहे थे कि माँ ने तो पहले ही चुपके से कितने पैसे और जेवर दे दिए हैं और अब तिजोरी में भी जो कुछ है उसमें से भी आधा मिलेगा। अब तो बेटे बहुओं की खुशी का ठिकाना ना था और वे लोग पूरे तन मन से माँ की सेवा करने में लग गए। वह समय भी आ गया जब सविता देवी ने सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब सविता देवी नहीं रही तो उनका बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार किया गया। जब सारे रिश्तेदार सविता देवी की अंतिम विदाई के बाद चले गए तो दोनों बेटे बहुओं ने सोचा कि क्यों न अब तिजोरी खोली जाए। हालांकि दोनों मन ही मन बहुत खुश थे कि माँ उन्हें बहुत प्यार करती थीं और पहले ही बहुत कुछ देकर गई हैं। अब तिजोरी में और भी जो कुछ है वह भी मिलेगा। जब बेटों ने तिजोरी खोली तो तिजोरी पूरी खाली पड़ी थी। बस उसमें 2 मकानों के कागज निकले, जिसमें से एक मकान आकाश के नाम पर था, जिसमें वे लोग रह रहे थे, और बिल्कुल बगल वाला बराबर का मकान विवेक के नाम पर था, जो किराए पर दिया गया था, जिसका किराया सविता देवी रखती थी। उसमें से एक पत्र भी निकला जिसमें सविता देवी ने लिखा था, मैंने अपने सारे जेवर और सारे पैसे दोनों बेटों और बहुओं में बराबर बांट दिए हैं, कोई फर्क नहीं किया है, बस एक दूसरे को बताने से मना किया था, ताकि इस लालच में कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती हैं, तुम लोग मेरी सेवा करते रहो और मेरा बुढ़ापा खराब ना हो। और मेरा यह उपाय कारगर भी सिद्ध हुआ। अंत समय तक तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मगर अंत समय में अगर मैं यह झूठ नहीं बोलती और बता देती कि अब मेरा हाथ खाली हो चुका है, तो शायद तुम लोग मेरी कदर करना छोड़ देते और मेरी सेवा भी नहीं करते। कम से कम पैसों के लालच में तुम लोगों ने मेरी सेवा तो की। तुम्हारे पापा के नहीं रहने के कुछ ही महीने बाद जब मैंने तुम दोनों को झगड़ते हुए देखा तो मैं समझ चुकी थी कि तुम दोनों पैसों के बहुत लालची हो और इसीलिए मैंने यह तरकीब अपनाई। तिजोरी में दोनों घरों के कागज रखे हुए हैं। एक मकान आकाश के नाम कर दिया है और दूसरा मकान विवेक के नाम कर दिया है। किराएदार से मकान खाली करवाकर उसकी चाबी विवेक को दे दी जाए।
मैं जानती हूँ उम्र भर साथ में रहना मुश्किल है। तुम दोनों के अपने अपने परिवार हैं जो आगे जाकर और बढ़ेंगे ही। इसलिए अपने अपने परिवारों को लेकर अपने अपने घर में रहो। बस प्यार मोहब्बत से रहना, कभी झगड़ा मत करना। मैंने तुम दोनों बेटों और बहुओं में कभी कोई फर्क नहीं किया। मैंने एक एक चीज तुम दोनों में बराबर बांटी है। कभी यह बात अपने दिमाग में मत लाना कि मैं किसी एक बेटे या बहू से ज्यादा प्यार करती थी। मैंने समय रहते सारा बंटवारा समझदारी से कर दिया ताकि कहीं पर भी किसी के द्वारा बेईमानी की गुंजाइश ना रहे और साथ ही साथ मेरे हाथ भी खाली ना रहे और कोई लड़ाई भी ना हो। पत्र पढ़कर बेटों और बहुओं को अपनी माँ की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व हुआ और वे सोचने लगे कि हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती थी। तभी सो सारा बंटवारा भी सही से कर गई और हम दोनों में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। शिक्षा। समझदारी, धैर्य और प्रेम से परिवार में बिखराव को भी जोड़ा जा सकता है। जब स्वार्थ के बीच बुद्धिमानी से संतुलन रखा जाए तो रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।